हमास का बर्बर चेहरा आया सामने। महिलाओं और बच्चों के कत्ल का कर रहे थे लाइव स्ट्रीमिंग। हमास की बर्बरता, एक लड़की को जमीन पर गिराकर उसे प्रताड़ित किया। हमास ने आवासीय इमारतों को हवाई बम से नष्ट किया, निर्दोष लोगों को बनाया निशाना। इजराइल के स्डेरोट में 20 इजरायली पुलिस वालों की हत्या, हमास के लोगों ने बनाया निशाना। गाजा में हमास की कैद में इजरायली नागरिकों और सैनिकों का वीडियो आया सामने, बुरी तरह जख्मी दिख रहा है। रिपोर्टिंग के दौरान बमबारी की लाइव तस्वीरें भी आ रही सामने। फलस्तीनी रहायशी इलाकों के एक टावर को इजराइल ने बनाया निशाना। हमलों के बीच ईरान के तेहरान से आई तस्वीर, इजराइल पर हमले के समर्थन में जश्न मनाते दिखे फलस्तीनी। लंदन में जश्न मनाते दिखा मुस्लिम समुदाय, इजराइल पर हमले को लेकर मनाया जश्न। ईरान ने किया हमास का समर्थन, ईरानी संसद में भी हमास के समर्थन में जमकर नारेबाजी हुई, हमले के लिए दी मुबारकबाद। हमास ने इजराइल पर फिर किया हमला, दक्षिणी और मध्य इलाके में 150 रॉकेट दागे। शनिवार को हमास के हमलों के जवाब में इजराइल का गाजा पट्टी पर बड़ा अटैक, कई ठिकानों पर हवाई हमला किया गया। इजराइल ने गाजा पट्टी में 117 मिलिट्री कंपाउंड और 4 मिलिट्री हेडक्वार्टर्स पर हमले का दावा किया। इजराइल के हमले में 200 फलस्तीनियों की मौत हुई, 1600 से ज्यादा लोग जख्मी हैं। हमले में इजराइल के 300 से ज्यादा लोगों के मारे जाने की खबर है, 1500 से ज्यादा लोग जख्मी हैं, ज्यादातर की हालत गंभीर है। हमास ने इजराइल के खिलाफ ऑपरेशन को नाम दिया अल-अक्सा फ्लड, जबकि इजराइल ने हमास के खिलाफ जो ऑपरेशन शुरू किया उसको नाम दिया गया है सोर्स ऑफ आयरन। हमास के हमले के बाद इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू का जंग का ऐलान, हमास को खत्म करने की कसम खाई। आज दोपहर 3 बजे यूएनएससी की बैठक, हमास हमले के बाद मिडिल ईस्ट के हालात पर बुलाई गई है आपात मीटिंग। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने सऊदी अरब, मिस्र, टर्की और ब्रिटेन के विदेश मंत्री से बात की, हमास के हमले को लेकर चर्चा की। अमेरिकी प्रेसिडेंट बाइडेन ने जारी किया बयान, कहा इजराइल को अपने लोगों की रक्षा का अधिकार है, इजराइल विरोधियों को दी कड़ी चेतावनी। ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक ने कहा, हम इजराइल के साथ खड़े, हमास के हमले को कायराना और घटिया हरकत बताया। ऑस्ट्रेलियाई पीएम एंटनी एल्बनीज ने भी इजराइल पर हमले की कड़ी निंदा की, कहा इस घड़ी ऑस्ट्रेलिया इजराइल के साथ खड़ा है। इजराइल पर हुए हमलों पर पीएम मोदी ने जताया दुख, कहा मुश्किल घड़ी में हम इजराइल के साथ हैं। इजराइल पर हमास के हमले पर मीनाक्षी लेखी ने जताया दुख, कहा पीड़ितों के प्रति संवेदना है हमारी। केंद्रीय मंत्री ने कहा, ऐसे मुश्किल वक्त में इजराइल के साथ खड़ा है भारत, घटना के प्रति भारत सरकार ने अपनी संवेदना जाहिर की है। इजराइल पर हमास के हमलों पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का बयान, कहा घुसपैठ कर आम नागरिकों पर हमला दुखद है। इजराइल में बिगड़ते हालात के बीच भारतीय दूतावास ने वहां मौजूद अपने नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी की, सतर्क और सुरक्षित रहने के लिए कहा है। सुरक्षा के मद्देनजर एयर इंडिया का फैसला, दिल्ली से तेल अवीव जाने और आने वाली फ्लाइट्स को कैंसिल कर दिया गया है। हमले के बाद इजराइल में रह रहे भारतीय छात्रों में डर का माहौल है, छात्रों के संपर्क में है भारतीय दूतावास। इजरायली पुलिस कर रही छात्रों की मदद, इजराइल में रह रहे भारतीय छात्रों ने जानकारी दी। इजराइल के यरूशलेम में मेघालय के कम से कम 27 लोग फंसे, मेघालय के सीएम कॉनराड सांगमा ने जानकारी दी, कहा विदेश मंत्रालय के संपर्क में है। इजराइल में फंसी नुसरत भरूचा की दोस्त से हुई बात, नुसरत के साथ कई भारतीय मौजूद हैं। नुसरत के इजराइल में लापता होने की खबर आई थी। वायुसेना दिवस पर पीएम मोदी ने दी शुभकामनाएं, वीडियो ट्वीट कर लिखा, उनकी महान सेवा और बलिदान से हमारा आसमान सुरक्षित है। एयरफोर्स डे पर सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने एयरफोर्स कर्मियों को बधाई दी, कहा देश के सभी युद्धों में एयरफोर्स की महत्वपूर्ण भूमिका, एयरफोर्स की क्षमता को बताया विश्वसनीय। एयरफोर्स की 91वें वर्षगांठ के मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सभी एयरफोर्स कर्मियों को बधाई दी, भारतीय एयरफोर्स को बताया घातक और दुर्जय फोर्स। एयरफोर्स चीफ मार्शल वी.आर. चौधरी ने एयरफोर्स डे पर एयरफोर्स की ताकत की तारीफ की, कहा इस बार की थीम IAF एयर पावर बियॉन्ड बाउंड्रीज है। एयरफोर्स डे पर प्रयागराज के बमरौली में वायुसेना का स्टेशन पर मुख्य समारोह हो रहा है, लड़ाकू विमानों का भव्य प्रदर्शन हो रहा है। प्रयागराज में वायुसेना स्टेशन पहुंचे एयरफोर्स चीफ वी.आर. चौधरी वायुसेना दिवस समारोह में शामिल हुए। कोच्चि में बोले इसरो प्रमुख एस सोमनाथ, इसरो पर रोजाना होते हैं 100 से ज्यादा साइबर हमले, इसरो का सुरक्षा नेटवर्क मजबूती से इसका जवाब देता है। ब्रिटिश कोलंबिया की असेंबली में विश्व मैत्री वर्ष का शानदार आगाज, भगवान महावीर के 2550वें निर्वाण वर्ष के उपलब्ध में कार्यक्रम हुआ। कोलंबिया की असेंबली में पूज्य आचार्य लोकेश जी को सम्मानित किया गया, गणमान्य लोग मौजूद रहे। बिहार के बाद अब राजस्थान में होगी जाति जनगणना, गहलोत सरकार ने जारी किया आदेश। राजस्थान सरकार के आदेश में कहा गया, राज्य सरकार अपने संसाधनों से जाति आधारित सर्वेक्षण करवाएगी, सभी नागरिकों को के सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्तर पर लेकर जानकारी और आंकड़े इकट्ठा किए जाएंगे। सीएम गहलोत ने जाति जनगणना की घोषणा के विरोध में मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा, जाति के नाम पर टकराव भी नहीं होना चाहिए।
जातीय जनगणना पर बोले कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर, कांग्रेस शासित राज्यों में होगा कास्ट सेंसस। जातीय जनगणना को हरियाणा के गृहमंत्री ने बताया गैर जरूरी, कहा यह देश को टुकड़ों में बांटने की कोशिश है। बीएसपी चीफ मायावती ने कांग्रेस और भाजपा जातीय गणना ओबीसी महिला आरक्षण को चुनाव में भुनाने में जुटी है। मायावती का कांग्रेस से सवाल, अपनी सरकार में क्यों लागू नहीं किया, जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी का फॉर्मूला। बिहार के जातीय सर्वेक्षण की प्रक्रिया पर चिराग पासवान ने उठाया सवाल, कहा बंद कमरे में तैयार हुआ डेटा। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और सीएम गहलोत में जुबानी जंग हुई तेज। धनखड़ बोले, कोई कितना भी कह दे मैं राजस्थान आता रहूंगा। अशोक गहलोत ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को दिया जवाब, कहा आप मेरे घर पर आइए, मैं आपका स्वागत करूंगा। दिल्ली में कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक, एमपी विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नाम पर मंथन हुआ। मीटिंग के बाद बोले कमलनाथ, 140 सीटों पर हुई चर्चा, 6 से 7 उम्मीदवारों के नामों का होगा ऐलान। एमपी के कांग्रेस प्रभारी रणदीप सुरजेवाला ने साधा शिवराज सरकार पर निशाना, कहा बीजेपी और शिवराज सरकार ने राज्य को बर्बाद कर दिया। सुरजेवाला ने कहा मध्य प्रदेश अब चाहता है बदलाव, दोबारा बैठक बुलाकर सीटों पर फैसला किया जाएगा। सीएम फेस पर बोले सुरजेवाला, कमलनाथ प्रदेश अध्यक्ष हैं इसलिए वही सीएम का चेहरा। केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक के बाद बोले कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल, बैठक में सीट बंटवारे को लेकर चर्चा हुई। मध्य प्रदेश के मंत्री गोपाल भार्गव भी सीएम पद की रेस में कूदे, इशारों में जताई इच्छा, कहा गुरु का आदेश आया है, हो सकता है उनकी कुछ इच्छा हो। दिल्ली शराब घोटाले में आप सांसद संजय सिंह के करीबी विवेक त्यागी से ईडी ने की पूछताछ, सवाल जवाब हुए। एक और करीबी कंवरवीर से भी जल्द पूछताछ होगी। संजय सिंह के करीबी विवेक त्यागी ने कहा, न 1 रुपया की लेन देन हुई, न कोई घोटाला हुआ, हमें न्यायपालिका पर भरोसा है। आप सांसद संजय सिंह की गिरफ्तारी को प्रियंका चतुर्वेदी ने बताया राजनीतिक प्रतिशोध, कहा जनता उनके साथ खड़ी है। प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा बीजेपी की सबसे बड़ी गठबंधन सहयोगी ईडी सीबीआई है, हम उसके खिलाफ भी लड़ाई लड़ेंगे। पीएम मोदी ने बुलाई हाई लेवल मीटिंग, लाल किले से की गई घोषणाओं की समीक्षा की। इमरान मसूद की कांग्रेस में हुई घर वापसी, कहा गांधी परिवार से मैं कभी रिश्ता खत्म नहीं कर पाया। कांग्रेस ज्वाइन करने के बाद बोले इमरान मसूद, भारत जोड़ो यात्रा से देश में परिवर्तन का माहौल है। जेपी नड्डा के क्षेत्रीय दल पर दिए गए बयान को लेकर तेजस्वी यादव का पलटवार, बीजेपी खुद हो रही है समाप्त। एनडीए में शामिल होने पर जेडीएस में विवाद, केरल जेडीएस ने कहा हम लिफ्ट के साथ हैं। शिवसेना शिंदे गुट में शामिल हुए 36 कार्यकर्ता, सीएम एकनाथ शिंदे ने सभी का स्वागत किया। करीब 35 कार्यकर्ता पहले ही पार्टी में हो चुके हैं शामिल। सीएम ने कहा उन्हें सरकार और शिवसेना में भरोसा, इसलिए वो हमारे साथ आए। बिना नाम लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा कुछ शासनकर्ताओं ने खुद को बढ़ाने के लिए अपने ही स्टैचू लगाने के काम शुरू किए। सीएम खट्टर ने कहा कुछ नेता अपने पिता दादा का नाम कैसे आगे बढ़े, उनके नाम से छुट्टी हो, इसी सोच में लगे रहे। हम जब से आए हैं इस पर रोक लगाई है। बंगाल में निकाय में भर्ती घोटाले में घिरे राज्य सरकार के मंत्री फिरहाद हकीम, मंत्री के ठिकानों पर सीबीआई की चल रही तलाशी। छत्तीसगढ़ सरकार ने मीडिया कर्मी संरक्षण विधेयक 2023 का गठन किया, सीएम भूपेश बघेल ने जानकारी दी। 5वें लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल के चुनाव का रिजल्ट आज है। करगिल में काउंटिंग को लेकर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। बद्रीनाथ धाम पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, बद्रीनाथ मंदिर में दर्शन किया। बद्रीनाथ पहुंचे सीएम योगी ने सुंदरनाथ गुफा में भी दौरा किया, गुफा में पूजा की। सिक्किम में बाढ़ के बाद एक्शन में सरकार, सीएम प्रेम सिंह तमांग के साथ गृह राज्य मंत्री अजय कुमार मिश्रा ने की बैठक के बाद बोले प्रेम सिंह तमांग, का संकट के समय में भारत सरकार हमारे साथ खड़ी है, राहत का और बचाव का काम तेजी से चल रहा है। गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी बोले बहुत बड़ी त्रासदी का सामना कर रहा है सिक्किम, इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़क और पानी की सप्लाई प्रभावित हुई है। सिक्किम में आई अचानक बाढ़ से कई लोग प्रभावित हुए। जोंगू के स्थानीय ग्रामीणों ने खाने और दवाओं के पैकेट बांटे। सिक्किम में बाढ़ आपदा के बाद मंगन जिले में लगाए गए राहत शिविर, लोगों को पहुंचाई जा रही मदद। बीआरओ के नए डीजी ने सिक्किम के बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया, संचार सेवाओं को जल्द बहाल करने की बात हुई। असम और अरुणाचल प्रदेश में लगातार बारिश से ब्रह्मपुत्र पर पड़ा है असर, गुवाहाटी में ब्रह्मपुत्र नदी का जलस्तर बढ़ा है। भुवनेश्वर में सीएम पटनायक ने शहीद जवान सरोज को दी श्रद्धांजलि, सिक्किम बाढ़ में गई थी जान। हरियाणा के करनाल में खुलेआम जलाई जा रही थी पराली, भारी मात्रा में धुआं निकलने से लोग परेशान थे। यूपी के बरेली में रेलवे स्टेशन के पास हटाया गया अतिक्रमण, रेलवे प्रशासन ने स्टेशन के पास अवैध दुकानों पर चलाया बुलडोजर। राजस्थान के बांसवाड़ा में 2 नाबालिग लड़कियों की जहर खाने से मौत, नाबालिग लड़के और उसके दोस्तों पर परेशान करने का आरोप है। इस मामले में हिरासत में लिए गए सभी आरोपी, घटना की जांच के लिए विशेष जांच दल का गठन किया गया है। असम के करीमगंज में 568 ग्राम हेरोइन जब्त की गई, पुलिस ने 3 ड्रग तस्करों को भी गिरफ्तार किया है। गाजियाबाद में पुलिस का पिस्टल छीनकर भाग रहे रेप के आरोपी को पुलिस ने पैर में मारी गोली, अस्पताल में चल रहा इलाज।
बेंगलुरु में पटाखे की एक दुकान में लगी भीषण आग की चपेट में आने से 13 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। बेंगलुरु के अट्टी बेले इलाके में हुआ यह हादसा। पटाखे की दुकान से शुरू हुई आग देखते ही देखते बड़े इलाके में फैल गई। बेंगलुरु के आग के घटना पर कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया ने जताया दुख। आज घटनास्थल के साथ साथ अस्पताल का भी दौरा करेंगे। गोवा के मिरामार में आयरन मैन रेस का आयोजन हुआ। सीएम प्रमोद सावंत ने दिखाई हरी झंडी। दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम से एकल रन 2023 का आयोजन हुआ। बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। तिरुवनंतपुरम में केरलियम सांस्कृतिक उत्सव हुआ। उत्सव के दौरान साइकिल रैली का आयोजन किया गया। कच्छ के भुज में अनोखा रास गरबा प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। नेशनल एसोसिएशन फॉर ब्लाइंड ने दृष्टिहीनों के लिए इसका आयोजन किया। अहमदाबाद में लोक कलाकार मायाभाई अहिर और गायिका अल्पा पटेल का कार्यक्रम हुआ। कार्यक्रम में नोटों की बारिश की गई। कार्यक्रम में लोगों ने नोटों की बारिश की। आयोजन में मिले पैसे का गौशाला में इस्तेमाल किया जाएगा। भूकंप के झटकों से हिला अफगानिस्तान। जमींदोज हुए कई मकान। 320 लोगों की मौत की खबर है। सैकड़ों लोग जख्मी हैं। अंडमान सागर में भी सुबह सुबह महसूस किए भूकंप के झटके। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 4.3 रही। कनाडा के ब्रैम्पटन में गिरफ्तार हुए 8 सिख युवकों पर बोले खालसा टुडे के सीईओ, सख्त होगा कानून तो नहीं होगी इस तरह की गतिविधियां। सुखी चहल ने कहा, इस तरह की गतिविधि दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है। हमारे युवाओं का कट्टरपंथ सिख समुदाय के लिए चिंता का विषय है। खालसा टुडे के सीईओ ने कनाडाई अधिकारियों को मामले को गंभीरता से लेने के लिए कहा, नहीं तो सिख समुदाय की छवि को नुकसान होगा। विश्व कप क्रिकेट में साउथ अफ्रीका ने रचा इतिहास। श्रीलंका के खिलाफ बनाया वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा स्कोर। साउथ अफ्रीका ने पहले खेलते हुए 428 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया। ऑस्ट्रेलिया के सबसे बड़े स्कोर के रिकॉर्ड को तोड़ दिया। मार्करम ने वनडे विश्व कप में रचा इतिहास। 49 गेंदों में सबसे तेज शतक लगाकर आयरलैंड के केविन ओब्रायन का 50 गेंदों में शतक जोड़ने का रिकॉर्ड तोड़ दिया। मार्करम को धमाकेदार पारी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। मार्करम ने अपनी पारी के दौरान 14 चौके और 3 छक्के लगाए। ऑस्ट्रेलिया की पारी के दौरान श्रीलंका की तरफ से मधुशंका ने 2 विकेट लिए। रजिता पथिराना और वेला लागे को 1-1 विकेट मिला। कोलकाता के ईडन गार्डन्स में किया गया नवीनीकरण का काम। आईसीसी वर्ल्ड कप के 5 मैचों की मेजबानी करेगा कोलकाता। एशियन गेम्स में भारत ने बैडमिंटन में रचा इतिहास। चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज की जोड़ी ने पहली बार बैडमिंटन में गोल्ड मेडल हासिल किया। कबड्डी में भारत की महिला और पुरुष टीम ने जीता गोल्ड। महिला टीम ने चीन ताइपे को हराया तो पुरुषों की टीम ने ईरान को हराकर गोल्ड पर कब्जा किया। एशियन गेम्स में क्रिकेट का पहला गोल्ड भारत ने जीता। बारिश की वजह से मैच रद्द कर दिया गया, लेकिन भारत टॉप सीड के आधार पर भारत को विजेता घोषित किया गया। तीरंदाजी में भारत की ज्योति सुरेखा वेन्नम ने व्यक्तिगत स्पर्धा में गोल्ड जीता। साउथ कोरिया की चैवोन को 149-145 के स्कोर से हराया। तीरंदाजी के पुरुषों के इवेंट में ओजस देवताले ने गोल्ड पर लगाया निशाना। ओजस ने हमवतन अभिषेक वर्मा को 149-147 के स्कोर से मात दी। तीरंदाजी में अदिति गोस्वामी ने ब्रॉन्ज मेडल पर कब्जा किया। अदिति ने मलेशिया की खिलाड़ी को 146-140 के स्कोर से हराया। चेस में भारत की टीम ने सिल्वर मेडल जीता। अर्जुन विदित और श्री हरिकृष्ण पी की जोड़ी दूसरे स्थान पर रही। ईरान ने जीता गोल्ड मेडल। रेसलिंग में भारत के दीपक पुनिया को ईरान के खिलाड़ी ने हराया। दीपक पुनिया को मिला सिल्वर मेडल। हॉकी में भारत की महिला टीम को मिला ब्रॉन्ज मेडल। सेमीफाइनल में चीन की टीम ने हराया। एशियाई खेलों में भारत को 107 मेडल मिलने पर बीजेपी सांसद प्रवेश वर्मा ने जताई खुशी। एथलीट्स को उनकी कड़ी मेहनत के लिए बधाई दी। दिल्ली में खिलाड़ी किशोर जेना से मिले केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान। एशियाई खेलों में जेवलिन थ्रो में किशोर ने जीता है रजत पदक। एशियाई खेलों के पदक वीरों से मिलेंगे पीएम मोदी। 10 अक्टूबर को पीएम और खिलाड़ियों की मुलाकात होगी। वायरल हुए नए लुक में नजर आए महेंद्र सिंह धोनी। माही का अंदाज फैंस को पसंद आ रहा है। वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। यूक्रेन युद्ध में अपने परिवार को खो चुकी महिला ने किया पिंडदान। गया में मोक्ष के लिए पिंडदान का वीडियो देख लोग हैरान हैं। इटालियन बुजुर्ग महिला की पास्ता बनाने की कला ने इंटरनेट पर मचाया धमाल। कम वक्त में पास्ता बनाने का तरीका लोगों को खूब पसंद आ रहा है। फैशन शो में मॉडल के साथ आई जिंदा मछलियां। अनोखा वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।